10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी, जिसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं पोएम नंबर 7 जन्मभूमि, जिनके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। उनका जन्म सन 1900 ईस्वी सन और निधन सन 1977 ईस्वी सन में हुआ था। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी कि सुमित्रानंदन पंत ने गांधी जी को जो उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था उसमें साथ देने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है वो छोड़ दी थी। सन 1943-44 ईस्वी सन में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग सन 1950 और 1997 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के सलाहका पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। ये उनकी इन सभी रचनाओं के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपान से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि उनके प्रमुख काव्य है। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। तो यहाँ पे काव्य का नाम है जन्मभूमि। तो इस काव्य के अंदर कवि ने हमें क्या कहना चाहा है? तो जन्मभूमि यानी कि जहाँ पर व्यक्ति का जन्म हुआ हो वह भूमि। कि जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। कि प्रस्तुत कविता में कवि ने हमारी जन्मभूमि यानी कि जिस जगह पर, जिस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है उस भारत की महानता का वर्णन किया है। कि कवि ने देश के गौरवशाली जो चीजें हैं यानी कि हिमालय, गंगा, यमुना, इसके अलावा लक्ष्मण, श्री कृष्ण, राम, सीता, सावित्री, अहल्या जैसी महान नारियां, उनकी बातें इस कविता के अंदर उन्होंने की है। कि ऐसे महान चरित्र, महान व्यक्ति हमारे देश के अंदर हुए हैं। कि हमारी जन्मभूमि जो है उसमें गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदी है, हिमालय जैसा पर्वतराज है, राम, लक्ष्मण, सीता माता, भगवान कृष्ण, उसके उपरांत भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ जो है वो भी हमारे भारत देश में हुआ है। तो ये सब हमारी जन्मभूमि भारत देश की जो महानता है उसका वर्णन उन्होंने इस जन्मभूमि काव्य के अंदर किया है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। काव्य की शुरुआत करते हैं। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गाद अपि चीर गरयसी। जननी, जननी यानी कि माता, जन्म देने वाली माता। जन्मभूमि यानी कि वह स्थान या वह देश जहाँ पे हमारा जन्म हुआ हो। प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि, स्वर्गादपि यानी कि स्वर्ग से भी, चीर, चीर यानी कि बहुत, गरीयसी यानी कि श्रेष्ठ। कि यहाँ पे कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने कि हमारी जन्मभूमि जो है उन्हें स्वर्ग से भी श्रेष्ठ अथवा स्वर्ग से भी अधिक महान बताया है। पहली लाइन में कि कवि हमारी जन्मभूमि का यानी कि भारत देश का गुणगान करते हुए कहते हैं
कि हमारी जो जन्मभूमि है वो जन्मभूमि कि वो भारत माता किससे श्रेष्ठ है, तो स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। जिसका गौरव भाल हिमाचल, भाल भाल यानी कि मस्तक, माथा, हिमाचल यानी हिमालय पर्वत। कि हमारे भारत देश की बात की गई है तो हमारी मातृभूमि, हमारी भारत देश जो है उसका गौरव कौन है, उसका मस्तक, गौरवशाली मस्तक कौन है, तो हिमालय पर्वत जो हमारे देश का गौरव बढ़ा रहा है। स्वर्ण धरा हस्ती चीर श्यामल, धरा, धरा यानी कि पृथ्वी, स्वर्ण એટલે કે સુવર્ણ, धरा यानी पृथ्वी, श्यामल, चीर यानी पर भी यहाँ पे पहले मैंने बताया है, चीर यानी बहुत, श्यामल यानी कि सांवला, कुछ काला। तो हमारे देश की सुनहरी धरती, कैसी धरती, स्वर्ण यानी कि सुनहरी धरती, हमारे देश की सुनहरी धरती जो है वो सदा यानी कि हमेशा कैसी रहती है, प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, ज्योति ग्रथित यानी ज्योति प्रकाश से गूंथा हुआ, प्रकाश से गूंथा हुआ क्या है, तो गंगा यमुना का जल। ये हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी, गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गूंथी हुई है। हमारी मातृभूमि गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के जल से गूंथी हुई है। वह जन जन के हृदय में बसी, जन यानी कि लोग और बसना यानी कि दिल में बस जाना, कि बहुत प्रिय होने के कारण दिल में बसना। कि क्या जन जन के हृदय में क्या बसा है, तो गंगा और यमुना नदी। कि ये नदियाँ जो है वो देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। कि ये नदियाँ जो है वो देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। पहले से देख लेते हैं एक बार। कवि हमारी जन्मभूमि का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। कि हमारी मातृभूमि का मस्तक कौन है, हिमालय पर्वत जो हमारे देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुवर्ण धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि में गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गूंथी हुई है। और ये नदियाँ यानी कि गंगा और यमुना नदी जो है वो हमारे देश के प्रत्येक हृदय में बसी हुई है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। अब आगे, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता, जिसे राम लक्ष्मण और यानी कि और सीता, सीता माता बना गए पद, पद यानी पैर, धूलि यानी कि धूल के पैरों की धूल से, पुनीता यानी कि पवित्र। कि हमारे देश में राम लक्ष्मण सीता माता आदि जैसे महान चरित्र हुए हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि भारत भूमि वह है जो जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता के चरणों की पवित्र धूल से यह धरती पवित्र हो गई है। हम लोगों को राम लक्ष्मण और माता सीता की स्टोरी जो है वो पता ही है कि किस प्रकार राजा दशरथ की तीसरी रानी कैकेयी जो है उन्होंने राजा दशरथ से 3 वरदान के रूप में, एक वरदान के स्वरूप में राजा राम का वनवास मांगा था। और वो राम जो है वो प्राण जाए पर वचन न जाए उसमें मानते थे, रघुवंश की परंपरा में मानते थे। इसलिए वो उन्होंने अपनी माता का आदेश, कैकेयी माता का आदेश मानकर वो वन में चले जाते हैं अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ। तो उन्होंने भी अपने वनवास के दरमियान
पूरे भारत भूमि के अंदर भ्रमण किया है और जिसकी वजह से साक्षात भगवान ने इस धरती के ऊपर भ्रमण किया है, वो घूमे हैं, इसलिए हमारे भारत की धरती जो है वो उनके चरणों की धूल से पवित्र हो गई है। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी, कि यहाँ पे भगवान कृष्ण भी हुए हैं कि उनकी बंसी की धुन जो है उन्हें सुनकर सब लोग जो है वो दीवाने हो गए हैं कि इस भूमि पर भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय में एक अमिट छाप छोड़ी है। कि हमें पता ही है कि किस प्रकार कृष्ण भगवान की बंसी को सुनकर लोग जो है वो मोहित होकर आकर्षित होकर उनकी तरफ दौड़े चले आते हैं। तो वो ऐसा जादू भी कृष्ण ने ऐसा जादू भी हमारी भारत भूमि पर ही किया है कि यहाँ पर उन्होंने अपनी बंसी की मधुर धुन से लोगों के हृदय में एक अलग ही छाप छोड़ी है। और यहीं पर हमारे भारत देश के अंदर ही उन्होंने यानी कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता जैसी अमर काव्य की रचना भी की है और लोगों को ज्ञान का उपदेश भी दिया है। कि इस भारत की पवित्र भूमि पर ही महाभारत का युद्ध जब हुआ था तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता जो है वो सुनाई थी, वो भी इस भारत की भूमि पर ही, और लोगों को ज्ञान का उपदेश भी दिया है। पहले से देखते हैं तो कवि कहते हैं कि हमारी मातृभूमि जो है भारत भूमि, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता के चरणों की धूल से पवित्र है। इस भूमि पर भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी यानी कि बंसी की धुन से लोगों के हृदय में एक अलग ही छाप छोड़ी है और उन्होंने इसी पवित्र भूमि पर भगवद गीता जैसी अमर काव्य की रचना करके लोगों को ज्ञान का उपदेश भी दिया है। आज इस वीडियो में हम यहाँ तक ही देखते हैं। अगले वीडियो में आगे का 3 पद जो है वो देखेंगे। थैंक यू।